हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश शर्मा। दोस्तों, हम पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस कर रहे थे। हमने इसके दो पार्ट डिस्कस किए हैं। आज हम दोस्तों इसका तीसरा पार्ट डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस योजनाओं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप इनके नोट्स बनाएं, ढंग से उनको याद करें, रिवाइज करें। सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए फ्रेंड्स, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 1990। ओके फ्रेंड्स, इस योजना में क्या टारगेट्स रखे गए, कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया और किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, समझते हैं दोस्तों। इस योजना में 5% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों, कितना लक्ष्य रखा गया कि हम 5% की विकास दर, ग्रोथ रेट, वृद्धि दर हासिल करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखिए अपडेटेड टेक्नोलॉजी। देखिए अपडेटेड तकनीकी टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करेंगे, तेजी लाएंगे। हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तकनीकी का, अपडेटेड, जो समय के साथ हो। औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, उसमें तेजी लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और देखिए इस योजना में सामाजिक न्याय। देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय की अवधारणा के आधार पर या के माध्यम से क्या करेंगे, उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार के नए साधन सृजन करेंगे, सृजित करेंगे। फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय की अवधारणा के आधार पर या सामाजिक न्याय की अवधारणा के माध्यम से हम उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार के नए साधन सृजित करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और छोटे और बड़े किसानों के लिए, देखिए छोटे और बड़े किसानों के लिए गरीबी उन्मूलन के उपाय सुझाएंगे या बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो छोटे और बड़े किसान थे उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए
हम उपाय करेंगे, उपाय बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, या हम उनको उपाय सुझाएंगे। फ्रेंड्स, इससे हमने अचीव क्या किया इस योजना से? देखिए, इस योजना से 6.01% की विकास दर हासिल की। विकास दर हासिल की। फ्रेंड्स, यहां देखिए आप, हमने टारगेट कितने किया था कि हम 5% की विकास दर हासिल करेंगे, लेकिन हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अचीवमेंट अच्छा रहा और 6.01% की ग्रोथ रेट, वृद्धि दर हमने हासिल की, विकास दर हमने हासिल की। ओके फ्रेंड्स, और प्रति व्यक्ति विकास दर 3.7% थी। और फ्रेंड्स, जो प्रति व्यक्ति जो विकास दर थी इस योजना में, वो कितनी थी? 3.7%। 3.7%। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस योजना से देखिए भारत में स्वैच्छिक एजेंसियां स्वैच्छिक एजेंसियों और आम जनता के सहयोग से हम अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये लक्ष्य रखा गया था कि हम स्वैच्छिक एजेंसियां और आम जनता के सहयोग से अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएंगे, आत्मनिर्भरता के एक लेवल पर लेके जाएंगे। और जवाहर रोजगार योजना इसी योजना में शामिल स्टार्ट हुई थी। देखिए, जवाहर रोजगार योजना फ्रेंड्स, आपने पढ़ी होगी करंट अफेयर में, या वैसे भी जो जवाहर रोजगार योजना थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट हुई थी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, स्वैच्छिक एजेंसियां, आम जनता, जन सहभागिता से हम अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भरता के लेवल पर लेके जाएंगे, आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे हम अर्थव्यवस्था में। ये इस योजना में था। 6.01 की हमने विकास दर हासिल की और प्रति व्यक्ति विकास दर कितनी थी? 3.7%। फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक से, हर एक जो भी इसमें डाटा है या जो भी इसमें है, उनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फ्रेंड्स, ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट एक था वार्षिक प्लान, वार्षिक योजना, वार्षिक योजनाएं। देखिए फ्रेंड्स, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में खत्म हुई। इसके बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1990 से 95 तक होती। लेकिन ये कब तक थी फ्रेंड? वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992 तक। अब देखिए, देश में बदलती हुई आर्थिक स्थिति के कारण, देखिए फ्रेंड्स, देश में बदलती हुई आर्थिक स्थिति के कारण 1990 से 1992 तक योजना शुरू नहीं हो पाई।
हो पाई 1990 से 91 एंड 1990 91 से 92 इन योजनाओं को वार्षिक योजना का नाम दिया। वार्षिक योजना का नाम दिया। फ्रेंड्स, जो आर्थिक स्थिति देश में बदल रही थी, तेजी से बढ़ रही थी, तो 1990 से 92 तक योजना स्टार्ट नहीं हुई थी। तो 1990 से 91 और 1991 से 92 की दो दो वार्षिक योजनाओं को नाम दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना चली ना फ्रेंड्स, वो 1992 से चली। ओके फ्रेंड्स, तो 2 वर्ष का ये जो था, ये वार्षिक योजनाएं थी, 1990 से 91 और 1991 से 1992। देश में आर्थिक स्थिति बदल रही थी, शुरू नहीं हो पाई थी नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना। तो जो 8वीं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, वो कब से स्टार्ट हुई? 1992 से। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए फ्रेंड्स, 1992 से 1997। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इस योजना में कितनी विकास दर का हमने टारगेट रखा, कितनी हासिल की, किस फील्ड को टारगेट किया, किस क्षेत्र को हमने एक फोकस रखा कि इस फील्ड में हम अचीवमेंट बढ़ाएंगे, अपना इस फील्ड में डेवलपमेंट करेंगे। यही फ्रेंड्स इन पंचवर्षीय योजनाओं में, आप इन योजनाओं से ये समझें कि इस योजना में किस फील्ड को फोकस किया, विकास दर क्या थी, कितना अचीव की। तो जैसे जवाहर रोजगार योजना थी, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। देखिए फ्रेंड्स, इस योजना में 5.6% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। फ्रेंड्स, हम आपको यह पूरा लिख रहे हैं, देखिए, नहीं हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको समझें, नोट्स बनाएं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी विकास दर हमने यहां पे डिसाइड करी कि हम 5.6% की विकास दर हासिल करेंगे। ग्रोथ रेट, वृद्धि दर, 5.6 वृद्धि दर हासिल करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यह योजना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन। ओके फ्रेंड्स, मानव विकास संसाधन पर आधारित थी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन। नेक्स्ट फ्रेंड, इस योजना में देखिए फ्रेंड्स, इस योजना में गरीबी उन्मूलन, देखिए फ्रेंड्स, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के साधन, नए साधन सृजित करेंगे। जनसंख्या
वृद्धि को रोकने के उपाय करेंगे। और जन सहभागिता पर फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, इस योजना में गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिविएशन की गरीबी हम खत्म करेंगे। रोजगार के नए साधन हम सृजन करेंगे। इंडस्ट्रियल या अन्य क्षेत्रों में हम रोजगार को बढ़ाएंगे। लोगों के लिए ज्यादा रोजगार के साधन हम बनाएंगे। ज्यादा रोजगार के साधन होंगे फ्रेंड्स तो ज्यादा रोजगार मिलेगा। लोगों के पास ज्यादा जब रोजगार होगा तो फ्रेंड्स सोर्स ऑफ इनकम भी होगी। सोर्स ऑफ इनकम होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का। गरीबी अपने आप खत्म होगी। तो गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार के नए साधन सृजन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, देखिए फ्रेंड्स, पॉपुलेशन जो इंक्रीजमेंट हो रहा था वो बहुत तेजी से, रैपिड रेट से हो रहा था, तो उसको कम करने के लिए इस योजना में उपाय सुझाए गए या किए गए। और जन सहभागिता यानी कि लोगों के, आम लोगों के, देश के लोगों की भागीदारी को बढ़ाएंगे देश के डेवलपमेंट में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इस योजना से हमने अचीव क्या किया फ्रेंड्स, ये देखिए आप। इस योजना से 6.8% की विकास दर हासिल की। विकास दर, ग्रोथ रेट, वृद्धि दर, विकास दर हासिल की। टारगेट कितने का रखा था फ्रेंड? टारगेट कितने का रखा था? 5.6 का। अचीव कितने कर ली? 6.8। बहुत अच्छा, एक कमेंडेबल काम किया था। ये अच्छी अचीवमेंट थी फ्रेंड्स। अब देखिए, इस योजना में देखिए फ्रेंड्स, जो विदेशी ऋण था उसको कम किया। विदेशी ऋण को कम किया, अर्थव्यवस्था को खोला। अर्थव्यवस्था को खोला, ओपन किया इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। ओके फ्रेंड्स, विदेशी ऋण को कम किया, जो विदेश से ऋण था उसको कम किया। नेक्स्ट फ्रेंड, और क्या किया? देखिए, जो एक्सटर्नल डेब्ट होती है ना फ्रेंड, बाहरी देशों से, विदेशों की, उसको कम किया। इस योजना से देखिए फ्रेंड्स, इस योजना से नए रोजगार के साधन बनाए। देखिए फ्रेंड, तेजी से औद्योगिक उत्पादन हुआ। तेजी से औद्योगिक उत्पादन हुआ। देखिए फ्रेंड्स, कृषि और उसकी सहायक गतिविधियां में तेजी से विकास हुआ। देखिए फ्रेंड्स, औद्योगिक उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा इस पंचवर्षीय योजना में। कृषि और उसकी सहायक गतिविधियां का विकास हुआ तेजी से। फ्रेंड्स,
इसमें आयात और निर्यात दोनों को बढ़ाया गया। देखिए, विनिर्माण यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना फ्रेंड, विनिर्माण कहते हैं उसको, विनिर्माण तेजी से बढ़ा, तेजी से बढ़ा। जो विनिर्माण की ग्रोथ रेट थी वो बहुत तेजी से बढ़ी। आयात और निर्यात को बढ़ाया गया, आयात और निर्यात को बढ़ाया गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, एक व्यापार होता है जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, कि अगर आप किसी से ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उसमें आपको नुकसान चला जाए, उसको भी कम किया। तो आयात और निर्यात को बढ़ाया। और देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी अच्छी ग्रोथ रेट हासिल करी इस योजना से, 6.8% की। अब देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र था ना फ्रेंड, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का जो निवेश में भागीदारी थी, सार्वजनिक क्षेत्र की जो भागीदारी थी ना निवेश में, वो सिर्फ 34% थी फ्रेंड्स, 34%। उसके बावजूद भी हमने इतनी अच्छी विकास दर हासिल की। सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी 34%, ओनली 34% निवेश में थी, निवेश में थी। फिर भी हमने बहुत अच्छी विकास दर हासिल की, ग्रोथ रेट हासिल की, वृद्धि दर हासिल की। तो फ्रेंड्स, आपने इस पंचवर्षीय योजना को देखा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड एक्टिविटीज थी, कृषि और उसकी सहायक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी, आयात और निर्यात को बढ़ाया गया, विदेशी कर्जे को कम किया गया, ओपन इकोनॉमी की, ओपन अर्थव्यवस्था की थी। और फ्रेंड्स, जो सार्वजनिक क्षेत्र था ना, उसका निवेश में सिर्फ 34% कॉन्ट्रीब्यूशन था, भागीदारी थी। उसके बावजूद भी हमने 6.8% की विकास दर से बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब हम समझेंगे नेक्स्ट